हाय एवरीवन, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई रिवीजन सीरीज। भैया अभी तो कराई है अपनी रिवीजन सीरीज, पर भाई अब करेंगे क्वेश्चन से। अब अपन करने जा रहे हैं हर चैप्टर के 5 इंपॉर्टेंट केस स्टडी क्वेश्चंस। तेरे को दिक्कत आती है ना इसके अंदर? अब नहीं आएगी। अपने हर चैप्टर के बढ़िया 5 क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो तेरे हो जाएंगे टोटल 70 क्वेश्चन का बढ़िया सेट बन जाएगा तेरे पास। ठीक है, तो अपने बहुत जल्दी कर लेंगे ये नहीं कि हर दिन अलग अलग आएगी वीडियो। अपने एक दिन में दो, क्या पता दो वीडियो आ जाए, एक दिन में 3 आ जाए, मे बी दो आ सकती हैं, है ना। ये अपने जल्दी खत्म कर लेंगे इसको। तो बिना देरी करे भगवान का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट दिस न्यू जर्नी। एज यूजुअल स्टार्ट करने से पहले जस्ट थैंक्स टू गॉड। लेट स्टार्ट। ठीक है, चल। ये देख, तेरे आंसर के अंदर क्वेश्चंस भी है ऐसा एक एनसीईआरटी, है ना। ये देख, इन ऑर्डर टू कंडक्ट स्पोर्ट्स एक्टिविटी इन स्कूल। तो ये इतनी इतने पढ़ने की होती नहीं है, बट ठीक है, तुम पढ़ सकते हो। डिस्टेंस, और देखो पहले पहले डायग्राम देख लो। डिस्टेंस ऑफ वन, ये अंदर 100 प्लॉट्स, तो ये इस साइड पे एक्स, इधर वाई। अपने चैप्टर कौन सा कर रहे हैं आज? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चैप्टर बताना ही भूल गया मेरे ख्याल से, है ना। तो ये देखो, जो निहारिका है, निहारिका रन करती है 1/4 डिस्टेंस ऑफ एडी। एडी कितना था? एडी कितना है? यहाँ पे कितने फ्लोर रखे हैं? 100 ना, तो 100 मान लो उसको। ठीक है, एडी कितना है? 100, तो 1/4 कितना हो गया? 20। ठीक है, और सेकेंड लाइन, सेकेंड लाइन मतलब सेकेंड लाइन की, तो ये एक्स वाला 2 और वाई वाला 20। तो कितना बन गया? ये 2,20 पे है अभी। इजी। चले, और कौन सा फ्लैग पोस्ट कर दिया है? ये ग्रीन कलर का। सेम एज ये निहारिका थी, ये है प्रीत। वो 8th लाइन पे है। 8 कोमा मतलब ये देखो 8th लाइन पे है। इसने कितना कवर करा? 1/5, दैट इज 1/5 इंटू 100, दैट इज 20। यहाँ पे 25 आएगा ना, 20 यहाँ से आ गया। एक बिकॉज ये क्या था? 1/4 इंटू 100, दैट इज 25। ठीक है, ये कितना हो गया? ये 20 होगा। ये कौन सा है? ये रेड फ्लैग है। अब अपने को करना है क्वेश्चंस। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ग्रीन फ्लैग। ग्रीन फ्लैग के कोऑर्डिनेट्स क्या है? निहारिका वाले के क्या थे? 2,25। इजी। और रेड वाले के, दैट इज प्रीत के, क्या था वो? ये रहा ना, 8,20। दैट इज सी। दो क्वेश्चन हो गए। ये ग्रीन, ये रेड। इसका डिस्टेंस पूछता है। डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या आएगा? 2 - 8 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, दैट इज √36 प्लस 25, दैट इज √61। ठीक है, ये देखो ना, डिस्टेंस बिटवीन टू फ्लैग्स इज √61। आ गया डिस्टेंस। इजी। अब एक ना बढ़िया क्वेश्चन आता है। रश्मि को पोस्ट करना है ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग्स। मतलब ये ग्रीन फ्लैग है। ग्रीन फ्लैग का कोऑर्डिनेट क्या था? 2,25, 2,25। ये 8,20, ये था रेड फ्लैग का। रश्मि का बिल्कुल हाफ वे पे, हाफ मतलब मिड पॉइंट होगा, तो उसका मिड पॉइंट निकाल लो। 2 + 8/2, दैट इज 5। और ये 45/22.5। इसका आंसर क्या आ गया? ए आ गया। इजी है ना, बड़ा आसान क्वेश्चन है ये तो चले आगे। अब देखो, जोए को पोस्ट करना है फ्लैग एट 1/4 डिस्टेंस फ्रॉम द ग्रीन फ्लैग joining द लाइन सेगमेंट ग्रीन एंड रेड फ्लैग। जैसे ये ग्रीन फ्लैग, ये रेड फ्लैग। जोए को ना कहीं पे पोस्ट करना है फ्लैग। 1/4 डिस्टेंस है ग्रीन से, ये 1/4 है। अगर पूरा 1 है तो ये 1/4 है, और ये कितना रह जाएगा? ये रह जाएगा 3/4। हेड फ्लैग से कितना रह जाएगा? 3/4, बिकॉज लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग है ना, दोनों की ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो रेशियो क्या आया? रेशियो आया 1:3। ये देखो ना, 1/4 रेशियो 3/4, दैट इज 1:3। ये क्या था? ग्रीन क्या था? 2,25। अब क्या लगेगा? सेक्शन फॉर्मूला लग जाएगा। रेड वाला क्या है? 8,20। 1 × 8 प्लस 3 × 2/4। ये बना 3.5। ये क्या बना था? 14/4, दैट इज 7/2, दैट इज 3.5। अब देखो यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये तो बिल्कुल कट कर दो, इनको तो हटा दो। अगर ना खाना ना भी है, तुक्का तो इन दो मारोगे ना। ठीक है, इनमें तुक्का मारने की जरूरत नहीं है आपको। इजी। अब देखो ऐसा निकाल लो। 1 × 20 प्लस 3 × 25, दैट इज 75/4, दैट इज 95/4, दैट इज 23.75। आंसर आ गया तेरा डी। इजी।
कितनी सिंपल केस स्टडी क्वेश्चन था यार, कितना सिंपल था यार, ये हो जाएगा तेरे से, कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे, चल इसको इरेज करें। अब ये देख, इसका पहले डायग्राम देखते हैं अपने। ये डायग्राम, सर डायग्राम देखा कर, पहले प्लॉट कर लिया कर हाथों हाथ कोऑर्डिनेट इसके। ये कितना है, ये है 4,6। ठीक है, ये कितना है, ये है 6,4। ये कितना है, ये है 3,2। ये कब है, जब ए जो है वो ओरिजिन है, और सबसे क्लियर ना अपने। ठीक है, अब देखो, टेकिंग ए एज ए ओरिजिन, ए डी और ए बी कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ए को ओरिजिन लिया, ए डी, इधर देखो जो दूर जाती है वो क्या होती है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और ये है अपनी ए बी, इज पॉजिटिव वाई एक्सिस। इसके हिसाब से एक ओरिजिन लेके ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 4,6, 4,6। ए आंसर आ गया, इजी। अपन ने अब सी को ओरिजिन लिया, और सी बी और सी डी कोऑर्डिनेट एक्सिस है। देखना, अपन ने सी को ओरिजिन लिया, सी डी, ये सी डी और सी बी कोऑर्डिनेट एक्सिस है। अब दूर जा रही है ना, तो ये हुई एक्स वाली, ये हुई वाई वाली, इसने उसको रोटेट कर दिया है ऐसे। ठीक है, अब इसके हिसाब से जो आर का कोऑर्डिनेट है वो कैसे होगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्स वाला 10, वाई वाला 1 2 3 4, दैट इज 10,4। इजी। अगर क्यों निकालना हो तो 10 11 12 13, ये 13 पे आया, ये 4 था, वाई के हिसाब से 5 6, 13,6 आ गया। इजी। चले आगे, ये देखो, अब देखो क्यू के साथ, क्यू का क्या है, क्यू का है 13,6। ठीक है, और आर का क्या है, क्या निकाला था अपने, आर का 10,4। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे। अब ये देख, एक हो जाती है, अगर ए के हिसाब से ए ओरिजिन है, और ए डी और ए बी जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, इनके कोऑर्डिनेट होंगे अलग आएंगे ना, ए के हिसाब से तो अलग आएंगे कोऑर्डिनेट इसके। तो इसका एरिया क्या आएगा, देखो यार, एरिया तुम्हारी कट है ना, एनसीईआरटी से सिलेबस से कट है ये, फिर देख लो एक बार। मान लो एक कोई ट्राइंगल है, कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1। एक मिनट जस्ट, सॉरी, वेरी सॉरी, एज नहीं होता है अरे यार। मान लो ये तुम्हारा कोई ट्राइंगल है, ये x1 y1, ये है x2 y2, ये है x3 y3। जो इसका एरिया आएगा ना वो आएगा हाफ, ये मॉडुलस में इसका मतलब होता है कि आंसर पॉजिटिव ही आएगा, बिकॉज एरिया पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये x1 y2 माइनस y3, ये देखो है ना, कोई भी तीन ले सकते हो ना, ये देखो x2, अब ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा y3 माइनस y1, कोई दिक्कत है, प्लस x3, ये आ जाएगा फिर y1 माइनस y2, बिकॉज देखो, एक देखो 1 2 3, ये देखो 1 2 3, 1 इधर गया तो 2 3 1 बन गया, 2 3 1, अब 2 इधर चला गया तो 3 1 2 बन गया, 3 1 2। इजी। अब इसका क्या निकालना है, देखो ए के हिसाब से जब ए ओरिजिन था, तो जो पी का कोऑर्डिनेट्स था वो क्या था, वो था 4,6। तो पी का मान लो 4,6, क्यू का था 3,2, और ये था मे बी 6,4, 6,4, यस, क्या था 6,4। अब सब लोगों को एरिया निकालना है, हाफ, मान लो मैंने इसको x1 मान लिया, इसको x1, इसको x2, इसको x3, x1 y2 माइनस y3 दैट इज 4 माइनस 2 दैट इज 2। ठीक है, प्लस x2 y3 माइनस y1, y3 क्या है ये, y1 क्या है ये, दैट इज -4, प्लस x3, x3 क्या है, x3 है 3, x3 है 3, y1 माइनस y2 दैट इज 2। ये कितना आया, 1/2, 8 माइनस 24 प्लस 6, है ना, दैट इज 1/2 माइनस 10, 10 10, है ना। तो ये माइनस क्या बन जाएगा, ये +10 बन जाएगा, मॉडुलस के अंदर ये होता है ना, -10 इज इक्वल टू +10। तो इतना ध्यान रखो कि आंसर पॉजिटिव ही आएगा, तो 10/2 दैट इज इक्वल टू 5 स्क्वायर यूनिट्स। इजी, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे एरिया आनंद जी आ गया तो ये फॉर्मूला होता है, इसको ध्यान रख लेना बस, कोई दिक्कत नहीं है। अपन ने ये देखा था रीजन में, है ना, नहीं देखा था वहाँ पे, तो यहाँ देख लिया, इजी है। चलिए आगे। अब देखो, अब पता है क्या बोलेगा, कि अगर सी को ओरिजिन मान लिया मैंने, सी को, तो अब निकालो, उस हिसाब से अपने जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो चेंज हो जाएंगे, लेकिन जो एरिया होता है वो तो सेम रहता है ना यार, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर वही 5 आ जाएगा। इजी,
कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर क्या था? इसका ये था ना, इसका ये था 13,6 था, अपन ने देखा था 13,6 सी के हिसाब से। ठीक है, इसका डी, इसका ए हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे, रख लेगा ध्यान इसको। चलिए आगे, लेट्स मूव। इसको इरेज कर देते हैं बढ़िया से। अब ये देख ले, एक ऐसा क्वेश्चन भी आता है हॉकी वाला। तो देखो ऐसा है ना, तो पहले सारे बोल लेना, कोऑर्डिनेट्स लिख लेना यहाँ पे। मेरे क्या, ए का, बी का, ई का, एफ का, एच का, सबके लिख लो कोऑर्डिनेट्स। पहले ये काम कर लो, इजी। चलिए आगे। अब देखो, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ई है जी। अब देखो एक ट्राइंगल होता है ना, जब सारा मैंने क्वेश्चन दिया आर डी शर्मा सर की बुक से, तो ये एनसीईआरटी में होता नहीं है इतना, है ना। इसका अगर इस ट्राइंगल का सेंट्रोइड निकालें तो वो क्या आएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ठीक है, तो ई जो है, ई का जो कोऑर्डिनेट्स है, ये देखो ई का है 2,1। जो जो ई है, मान लो ई, एच जे ऐसे मान लिया, ई है 2,1, जे है -2, और एच क्या है -2,4, -2,4, -2, तो सेंट्रोइड क्या आएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 दैट इज -2/3। y1 का करेंगे -1 दैट इज 3/3, -2/3,1, -2/3,1। इजी, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको याद रख ले तो, कि निकालते कैसे सेंट्रोइड। ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे। अब देख, इफ अ प्लेयर पी नीड्स टू बी एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द ए एंड जी, जो सच दैट ए पी जी आर न स्ट्रेट लाइन। अच्छा, पोजीशन ऑफ पी विल बी गिवन बाय, मतलब पी जो है वो इक्वी डिस्टेंस वाला देखा ना कंसेप्ट, ए और जी की, इसने क्या कहा है, बट तीनों सेम स्ट्रेट लाइन पे हैं, तो भाई जी यहाँ नहीं आ जाएगा, और जो पी होगा वो दोनों का मिड पॉइंट हो जाएगा, ए और जी का। ए क्या है, ए ये रहा, जी क्या है, जी है, इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल ले। इनका जो मिड पॉइंट आएगा, इनका जो मिड पॉइंट मुझे लग रहा है वो आएगा 2,3/2, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, 2,3/2, 2,3/2, 2, ये रहा आंसर, सी आंसर आ गया। इजी, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो भले ऐसे ही कर सकता है, तो स्ट्रेट लाइन पे है तो उससे देखो बोल निकाली पड़ती है कंडीशन, तो इसलिए ए जी पी एक स्ट्रेट लाइन में ना, दोनों से इक्वी डिस्टेंट है, तो ये भी इक्वी डिस्टेंट, ऐसे तो क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। इजी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे, इसको इरेज कर दो और चलो आगे। एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है जो इक्वी डिस्टेंट है जो आई और ई से। एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, मतलब उसका मैं मानूंगा x,0, बिकॉज वाई वाला पार्ट, वाई वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। आई और ई, आई क्या है, आई जो है, इसको इरेज करते हैं एक बार। आई जो है वो -1,1 है आई, और ई क्या है 2,1। तो एक जो पॉइंट है एक्स एक्सिस में, मतलब x,0 उसकी इक्वी डिस्टेंट है, निकाल लेंगे। ये आ जाएगा x+1 का होल स्क्वायर +1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, गलत हो गया ना, इसको छोड़ो, इक्वल टू x-2 का होल स्क्वायर +1 का स्क्वायर। तुमको पता है कैसे करना है, इजी। इससे ये काट दिया, x² + 1 + 2x इक्वल टू x² + 4 माइनस का 4x। इससे ये कट गया, 6x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 1/2, तो 1/2, 0 पॉइंट आ जाएगा। अब तुम किसी कोई होता है कैसे करेगा, x+1 इक्वल टू x-2, भैया तो सही नहीं है। अरे भाई दो केस लेते हैं ना, x+1 इक्वल टू -x+2, तो केस आएगा ना यहाँ से केस आ गया, आंसर क्या आ जाएगा, 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू हाफ। इजी, है ना। तो 1/2, 1/2, 1/2, कहाँ पे है, 1/2, ये रहा, हो जाएगा इजी। What are the coordinates of the position of a player Q? So, his distance from K is twice his distance from E and collinear है। K Q E collinear है, मतलब K Q E ऐसे हैं। जो Q का डिस्टेंस है K से, वो ट्वाइस है जो जितना E से है उसका, मतलब 2:1 में उसने बांट दिया। अब देखो K और E, K क्या है -4,1, -4,1, E क्या है, E कहाँ पे 2,1,
2,1 अब निकाल ले, ये आ जाएगा 4, ऐसे ऐसे ना, 4 -4 0/3 दैट इज 0, 2 + 1 3, 3/3 दैट इज 1, 0,1 आंसर आ गया। कितना आसान है यार, कर लेगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे, क्या लगाना है? लगाना है तेरे को सेक्शन फॉर्मूला, तेरे को बताया मैंने रीजन के अंदर, देख सकते हो आप जाके। ठीक है, चलिए आगे। पॉइंट ऑन द वाई एक्सेस, मतलब 0,y टाइप का कोई पॉइंट होगा, मतलब देख रहा है कि देखते ही क्वेश्चन में देखते ही तो पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस 0,y दैट्स इट, बिकॉज एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बी एंड सी, बी क्या है? बी है 4,3, बी जो है वो है 4,3, और सी 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 कहाँ पे? सी है 4,-1, 4,-1, 4,-1, इजी। ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 16 + y-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16 + y+1 का होल स्क्वायर। कट गया। -6y + 9 इक्वल टू 2y+1, माइनस का 8y इक्वल टू माइनस का 8y की वैल्यू 1, 0,1 इज द आंसर। कर लेगा, आसान है बिल्कुल। कैसे करना देखो पता लग गया, अभी पिछला क्वेश्चन सेम टू सेम था, ऐसे इजी कर लेंगे अपने, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे, चलो। कितना प्यारा क्वेश्चन है यार। जगदीश की एक फील्ड है, एक शेप राइट एंगल ट्राइंगल है ये, ठीक है, ये स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। तो अपन देखते हैं, क्यू का जो है वो 200,0, मतलब ये 100 का गैप होगा, ये गैप 100 का, तो ये 1 2 3 4, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 200,400, और ये कितना हो जाएगा? -200,400। इजी है, कोऑर्डिनेट्स निकालने तक आते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। ठीक है, चलें आगे। चलो, टेकिंग ए एज द ओरिजिन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी के जो है वो -200,0, अब क्यू का है इतना, ठीक है। पी क्यू आर बीइंग अ स्क्वायर, हाँ ठीक है बता दिया। कोऑर्डिनेट्स आर एंड एस के, आर का ये रहा, एस का ये रहा, इजी कर लेगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया अपना। एरिया निकालना है, साइड निकाल ले, ये कितनी है? ये है 400 यूनिट, ये भी 400 है, बिकॉज ये 200, ये 200, 400 होगी ना, तो 400 इंटू 400 दैट इज 16,000,000 स्क्वायर यूनिट। इसका क्या आ जाएगा? एरिया। ठीक है, क्या आ जाएगा? 1600, 1600, 600 नहीं, मतलब ऐसे 16 फिर दोबारा ऐसे स्क्वायर यूनिट, 1,60,000 स्क्वायर यूनिट। लेंथ ऑफ डायगोनल पी आर, भाई साइड दे रखी है, स्क्वायर की साइड दे रखी है, डायगोनल निकालना है। पाइथागोरस से निकाल लूंगा, 400√2 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? चले आगे। एस करता है डिवाइड सी ए को रेशो के रेशो 1 में, एस करता है सी ए, ये सी ए पूरा के रेशो 1 में, ठीक है, ओके। ए इज पॉइंट 200,800, हमको पता है बिकॉज ये 4 5 6 7 8, 200,800, और ये क्या हो जाएगा? अब के रेशियो 1 है भाई, ये देख 3 4 5 6, ये जगह -600,0। तेरे को पता लग रहा है कि इन दोनों का मिड पॉइंट एस है, इन दोनों का मिड पॉइंट एस है। अगर ऐसे नहीं करना तो वो दिख नहीं रहा, अगर मिड पॉइंट एस नहीं है, ऐसे नहीं करना तो वैसे कर लेना, के रेशियो 1 मेथड से। पर मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि -600 + 200/2 दैट इज इक्वल टू -200, वो ये रहा, और 0 + 800/2 दैट इज 400, वो ये रहा। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी? के की वैल्यू 1 आ जाएगी ना, 1:1, मतलब मिड पॉइंट है एस, इजी। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। यार कितना सिंपल क्वेश्चन था। कभी कभार तेरे को एनालाइज करना भी आना चाहिए, कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे, चल। अब एक एक ड्रोन्स वाला क्वेश्चन देख लेते हैं अपने। ठीक है, रेक्टेंगुलर फील्ड में है, ए ये रहा, बी ये रहा, सी ये रहा, डी ये रहा। तो पहले बना लेंगे अपने। ये देखो, ए ये रहा, बी ये रहा, सी जो है इतना है, और डी जो है इतना है। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेगा। ये जो लेंथ है ये कितनी आएगी? ये 200 आ गई। ये कितनी है? ये 150 आ गई।
है ना, इजी। डायमेंशंस, डायमेंशन मतलब लेंथ और ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है इसकी 200, लेंथ इसकी है 200, और ब्रेथ कितनी है इसकी 150, 150। हाँ ठीक है, आगे आंसर 200 और 150, इजी। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड सी। ओके, डिस्टेंस निकालना है ए और सी के बीच में। डायगोनल की लेंथ पूछ रहा है भाई, नहीं कर सकता क्या यार। रूट 150 का होल स्क्वायर प्लस 200 का होल स्क्वायर, 400 और 2250 आराम से दिख रहा है यार। ये देख, 0000, 40000 प्लस 22500, ये आ गया 62500, ये आ गया 250, इजी। ठीक है, ये कितना आ गया आंसर, इसका जो आंसर आ गया वो आ गया डिस्टेंस 250। कर लेगा आराम से, इजी है। अब देख, ड्रोन कैप्चर करता है इमेज को ऑफ ऑब्जेक्ट पी, पी ऐसे दे रखा है उसने, कोई जनरल पॉइंट एक्स वाई, रेक्टेंगुलर फील्ड फाइंड द रिलेशन एक्स वर्सेस दैट पी ए इक्वल टू पी सी, मतलब इक्वल डिस्टेंट है पी ए से और सी से। ए कितना था -100,0, है ना, कितना ही था, और सी क्या है 100,150, 100,150, और पी एक्स वाई है, निकाल लेना। एक्स प्लस 100 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 100 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 150 का होल स्क्वायर। देखो पता है कि यहाँ पे स्क्वायर वो था, रूट था, आपने होल स्क्वायर किया तो ऐसे बन गया, इजी। ठीक है, एक्स स्क्वायर से यहाँ पे एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 100 स्क्वायर से 100 स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा अपने वो देखते हैं। यहाँ बचेगा 200x इक्वल टू -200x -300y प्लस का 22500, तो ये बना 400x प्लस 300y इक्वल टू 22500, 000000, 4x प्लस 3y इक्वल टू 225। नहीं कर सकता, कितना आसान क्वेश्चन है यार, आराम से हो गया, इजी। इक्वल डिस्टेंट तक होता है कि मैंने को बता रखा है नोट्स में बढ़िया तरीके से, इक्वल डिस्टेंट हो जाएगा। अगर ड्रोन कैप्चर करता है इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट एट अ पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 0, पॉइंट है 0, y टाइप का, इक्वल डिस्टेंट है वो ए से और डी से। ए क्या है -100,0, डी क्या था -100,150, चेक कर लेते हैं डी, ये रहा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका निकाल ले, ये कितना आ जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 150 का स्क्वायर। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर वाला पार्ट कट जाएगा, इससे ये कट ही गया, तो 0 इज इक्वल टू -300 y 22500, y इज इक्वल टू 75, दैट इज पॉइंट क्या आएगा 0,75, ये क्या होता है ऑर्डिनेट, तो आंसर क्या आएगा 0,75, क्या हो गया पॉइंट हो गया वो। एक्स कोऑर्डिनेट 0 मतलब पॉइंट कहाँ लाई करेगा वाई पे, वाई एक्स पे पॉइंट लाई करेगा, तो 0,75 इज द आंसर। कोई दिक्कत है, हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है ही नहीं कुछ, हो गए तेरे सारे क्वेश्चन, तेरे 5 क्वेश्चन बढ़िया हो गए। अच्छे से इनको देख, रिवाइज कर, डायग्राम बना, अच्छे से कर। साइन टोट का फॉर्मूला एक्स्ट्रा बताया, याद कर लियो, कोई दिक्कत नहीं है। एरिया का बताया, याद कर लियो, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेगा। देखो लगा रहा थोड़ा सा नर्वस हूँ, थोड़ा सा पीजी में बना रहा हूँ, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है पीजी में मेरे को भी, है ना। तो मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया यार। कहीं तेरे को दिक्कत है, तेरे को पता है भैया बैठे हैं अपने, भैया बैठे हैं, कमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। 5.5 घंटे की क्लास की पूरी रिवीजन वीडियो डाल रखी है अपने चैनल पे, जाकर देख सकता है, बढ़िया है। ठीक है, अच्छी तरह से सारे सारे फॉर्मूलाज रिवाइज हो जाएंगे, इजी। हो गया, कितने क्वेश्चन हो गए तेरे अब, 1 2 3 4 5, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बाय तुषार छाबड़ा, डन, डन एंड डस्टेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हसलिंग। राधे राधे, बाय।